उन्नाव में खेत में 2 लड़कियों के शव मिलने से हड़कंप, तीसरी लड़की भी गंभीर हालत में बंधी हुई मिली। कानपुर किया गया रेफर। तीनों लड़कियां खेत में चारा लाने गई थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में 2 लड़कियों की मौत जहरीले पदार्थ खाने की वजह से होने की आशंका जताई। गृह मंत्री अमित शाह फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। दक्षिण 24 परगना में 5वीं परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में रोड शो भी करेंगे अमित शाह। एक शरणार्थी परिवार के घर खाना भी खाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला, गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। हमले के वक्त कोलकाता जाने के लिए ट्रेन पकड़ने गए थे जाकिर हुसैन। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। इलाके में तनावपूर्ण माहौल। मुर्शिदाबाद में एक टीएमसी कार्यकर्ता पर फायरिंग, हमलावरों ने चाय की दुकान पर मारी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस समर्थकों पर गोलीबारी का आरोप। कोलकाता के फूलबागान इलाके में बीजेपी नेताओं पर हमला, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेता पुलिस कमिश्नर से मिलने जा रहे थे। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता ने थामा बीजेपी का दामन, कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में हुए पार्टी में शामिल। कोलकाता में बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता का बयान का बीजेपी को युवाओं पर भरोसा, मेरी विचारधारा मिलती जुलती है। कोलकाता में ममता सरकार केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अधीर रंजन चौधरी प्रदर्शन में हुए शामिल। पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बोला, टीएमसी पर हमला का भ्रष्ट और हिंसा वाला मॉडल काम नहीं आएगा। विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच श्रीनगर में सोनवर इलाके में आतंकी हमला, आतंकियों ने डल झील के पास कृष्णा ढाबे के बाहर चलाई गोली लगने से ढाबे मालिक का बेटा जख्मी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की जगह से 1 किलोमीटर दूर ठहरे हैं विदेशी राजनयिक। मुस्लिम जाबाज फोर्स नाम के संगठन ने ली श्रीनगर में हमले की जिम्मेदारी, आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, हिंसा कभी भी जवाब नहीं हो सकता। 24 देशों के राजनयिकों की जम्मू कश्मीर यात्रा का आज दूसरा दिन। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चौथी बार घाटी में पहुंचे हैं विदेशी राजनयिक। डेलीगेशन में मुख्य तौर पर अफ्रीकी, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के राजनयिक शामिल। डीडीसी चुनाव के बाद पहली विजिट। विदेशी दूतों ने श्रीनगर के मेयर और सभी डीडीसी चेयरमैन से की मुलाकात, जनप्रतिनिधियों का लिया फीडबैक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन के 3 मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में आईडी भी बरामद। राजौरी में आर्मी और पुलिस की मुस्तैदी से टली बड़ी साजिश, बम जैसे एक संदिग्ध सामान को नष्ट किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रोकेंगे ट्रेन। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए देश भर में पुलिस प्रशासन चौकस, दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल में सुरक्षा कड़ी। आज किसानों के रेल रोको अभियान को देखते हुए एक्शन में रेलवे, आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। हरियाणा के हिसार में किसानों की आज 2 जगह महापंचायत, किसान नेता राकेश टिकैत लेंगे हिस्सा। गाजीपुर बॉर्डर पर मिट्टी की जुताई पर बोले राकेश टिकैत, सरकार को सचेत करने के लिए जॉब बोए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, कानूनों की वापसी तक नहीं छोड़ेंगे दिल्ली बॉर्डर। रेल रोको प्रोग्राम पर बोले किसान नेता जगतार सिंह, शांतिपूर्ण होगा प्रदर्शन, पैसेंजर्स को किसान नाश्ता भी पहुंचाएंगे। 24 जनवरी को लाल किले पर तलवारबाजी करने वाला आरोपी मनिंदर सिंह गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस को घर से 2 तलवारें मिली। समयपुर बादली के एसएचओ आशीष दुबे को मेडिकल रेस्ट पर भेजा गया। सिंगू बॉर्डर पर मंगलवार रात हमला हुआ था। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पूर्वी यूपी के कुछ किसानों से बात की, कहा नए कानूनों से गुड़ मंत्री के किसानों को लाभ होगा। टूल किट केस में आरोपी शांतनु मलुक के पिता का बड़ा दावा का 12 फरवरी को 2 लोग उनके घर आए थे। शांतनु के पिता ने कहा, दोनों ने खुद को दिल्ली पुलिस का जवान बताया और घर से हार्ड डिस्क और दूसरा सामान ले गए। टूल किट मामले में निकिता जैकब को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी, 3 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, राहत के लिए दिल्ली के कोर्ट के पास जा सकेगी निकिता, तब तक नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी। निकिता के वकील ने दिल्ली पुलिस के आरोप को किया खारिज, का साजिश में निकिता का कोई रोल नहीं। पीएम मोदी आज असम को देंगे सौगात, अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल महाबाहु ब्रह्मपुत्र का करेंगे उद्घाटन, धुबरी फुलबारी पुल की भी रखेंगे आधारशिला। तमिलनाडु में पीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया, रामनाथपुरम नेचुरल गैस पाइपलाइन भी शामिल। पीएम बोले, भारत ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा कर रहा है, आयात क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहा है देश। 2019-20 में रिफाइनिंग कैपेसिटी में 4थे स्थान पर था भारत। पीएम ने कहा, करीब 65 मिलियन टन के करीब पेट्रोलियम प्रोडक्ट का निर्यात किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की गैस एवं तेल कंपनियां 27 देशों में कर रही है काम, 2 लाख करोड़ का निवेश। पीएम मोदी और ओमान के सुल्तान ने फोन पर बातचीत की, कोविड-19 और द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, कनॉट प्लेस में प्रदर्शन। पुडुचेरी में बोले राहुल गांधी का, अगर देश को 3-4 बड़ी कंपनियां चलाएंगी तो ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा।
कृषि कानून के बहाने राहुल का निशाना, बोले मध्यम उद्योगों और किसानों पर हो रहा है होलसेल अटैक। राहुल ने कहा कृषि कानून से 3-4 पूंजीपतियों को होगा फायदा, बोले व्यक्तिगत रूप से इन कानूनों के खिलाफ लड़ रहा हूं। राहुल गांधी ने नोटबंदी का किया जिक्र, कहा बैंकों में जमा कराया गया पैसा उन 5-6 लोगों के पास गए जिनका करोड़ों का कर्जा माफ हो गया। राहुल ने मछुआरों और मछली पालन करने वालों को संबोधित किया, कहा यहां भी मंत्रालय होना चाहिए। राहुल के बयान के फौरन बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला हमला, तंज करते हुए टैलेंट भाषा में किया ट्वीट। गिरिराज बोले एक बार फिशरी मंत्रालय आए राहुल, उन्हें चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताऊंगा। गिरिराज सिंह ने कहा पीएम ने 2019 में फिशरीज, पशुपालन, डेयरी के लिए बनाया अलग विभाग, राहुल को नहीं है जानकारी। गिरिराज सिंह ने ली चुटकी, कहा राहुल इटली से बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसानों को भ्रम में डालते हैं। पंजाब नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को झटका, कांग्रेस ने 7 में से 6 सीटें जीती। पंजाब के सीएम ने निकाय चुनाव में जीत पर खुशी जताई, कहा जनता ने विपक्ष के जनविरोधी कामों को अस्वीकार किया। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल बोली हमारे उम्मीदवारों ने कांग्रेस का जमकर मुकाबला किया। भारत और जापान के बीच वर्चुअल समिट, दोनों देशों ने परमाणु, केमिकल और दूसरे हथियारों के मुद्दों पर बात की। दूरसंचार क्षेत्र को सरकार का तोहफा, 12,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव योजना को मंजूरी। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दोनों सदनों को संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तराखंड आपदा के बाद चमोली में मोरेंडा में बनी झील तक पहुंची आईटीबीपी और डीआरडीओ की टीम। झील के पास टीम बेस कैंप बनाएगा जिससे राहत के काम में होगी आसानी। तपोवन हादसे में अब तक 58 बॉडी रिकवर हुई है, 31 लोगों की हुई है पहचान, अब भी 146 लोग लापता। चमोली हादसे पर झारखंड के लेबर कमिश्नर का बयान, कहा हादसे में लापता लोगों के बारे में अब तक सूचना नहीं। बिहार के सीएम ने जाति आधारित जनगणना करने की वकालत की, कहा पता तो चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। कन्हैया कुमार से जेडीयू नेता अशोक चौधरी की मुलाकात पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, बोले मुझसे सभी दलों के नेता करते हैं मुलाकात, सियासी अटकलें नहीं लगाने को कहा। लोक जनशक्ति पार्टी को रामेश्वर चौरसिया ने छोड़ा, बिहार चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर हुए थे शामिल। पंजाब के भटिंडा में 53 साल बाद मिली कांग्रेस को सफलता, 50 में से 43 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, जमकर मना जीत का जश्न। नवी मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस में तोड़फोड़ की, लॉकडाउन के महीने में बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में हंगामा। असम में शादी से पहले दूल्हे को अपनी पहचान, धर्म के बारे में बताना होगा, मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, घोषणा पत्र में किया गया था वादा। मंगलवार को पकड़े गए पीएफआई के दोनों सदस्य एनआईए की कोर्ट में पेश हुए, 7 दिन की एटीएस रिमांड मिली। लखनऊ के रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, अखिलेश यादव सरकार के दौरान हुआ था घोटाला। चार्जशीट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रूप सिंह यादव का नाम शामिल, गोमती रिवरफ्रंट के सलाहकार का भी नाम। कांग्रेस के पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैप्टन सतीश शर्मा का निधन, गोवा में ली अंतिम सांस। बीजेपी नेता विजय सांपला बनाए गए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, बंगाल के अरुण हल्दर को वाइस चेयरमैन पद मिला। मीटू मामले में एमजे अकबर को झटका, मानहानि मामले में कोर्ट ने प्रिया रमानी को किया बरी। तेलंगाना के पेदापल्ली में एक वकील और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमले का वीडियो सामने आया, दोनों की अस्पताल जाने के दौरान मौत हुई। मौत से पहले वकील ने चश्मदीदों को एक आरोपी का नाम बताया था, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए बनाई 6 टीम। मुंबई में एनसीपी नेता की गाड़ी में ड्रग्स रखकर फंसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुणे में क्रिकेट के मैदान पर बड़ा हादसा, पिच पर हार्ट अटैक होने से खिलाड़ी की मौत। गुजरात के पाटन में बैंड बाजे की आवाज से वृद्ध का घोड़ा दूल्हे को लेकर भागा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देश भर में सामने आए कोरोना के 12,418 नए केस, 24 घंटे में 89 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,787 नए केस सामने आए, पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों से बीएमसी ने जमकर वसूला जुर्माना, अप्रैल से अब तक 30 करोड़ रुपए का काटा चालान। केरल में कोरोना के 4,832 नए मामले, राज्य में कोरोना के 60,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 134 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में किसी मरीज की नहीं गई जान। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने लगाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका। मेड इन इंडिया टीके की खेप अल सल्वाडोर पहुंची, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज से दिल्ली में नर्सरी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, 4 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। अमेरिका ने चीन को चेताया, राष्ट्रपति बाइडेन बोले मानवाधिकार हनन के लिए चुकानी होगी भारी कीमत। परमाणु संधि पर ईरान के तेवर हुए तीखे, का वायदों से नहीं प्रतिबंध हटाने के बाद परमाणु समझौते में वापस लौटेंगे। म्यांमार के यांगोन में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, हजारों लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। श्रीलंका में पाकिस्तान के पीएम की फजीयत, इमरान खान के दौरे से ठीक पहले श्रीलंका की संसद में संबोधन कार्यक्रम रद्द हुआ।
अब IMF के दरवाजे पर पहुंचा कंगाल पाकिस्तान। इमरान खान ने मांगे $50 करोड़। नाइजीरिया में फिर एक स्कूल पर हमला, बंदूकधारियों ने कई छात्रों को अगवा किया। स्पेन के बार्सिलोना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। रैप आर्टिस्ट पाब्लो हेसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे सपोर्टर। अमेरिका के टेक्सास में ठंड ने अब तक 21 लोगों की जान ली। 2 दिन तक गुल रहने के बाद कई इलाकों में लौटी बिजली। बर्फबारी की वजह से सफेद चादर के नीचे ढका इस्तांबुल का बड़ा इलाका, कई इलाकों में 20 इंच तक बर्फ जमी। सीरिया में बर्फबारी का सितम जारी, स्कूलों में रद्द की गई परीक्षाएं। लेबनान, मिस्र और लीबिया भी चपेट में। 18 फरवरी को बदलेगा इतिहास। मंगल ग्रह की सबसे खतरनाक जगह पर नासा के रोवर की होगी लैंडिंग। देश में टेलीकॉम सेक्टर में 34,000 करोड़ का निवेश। दुनिया की टॉप बड़ी कंपनियां भारत में मोबाइल बनाकर निर्यात कर रही हैं। नीलाम होगी स्टीव जॉब्स की हाथ से लिखी हुई जॉब एप्लीकेशन। पिछले साल 1 करोड़ 27 लाख में खरीदी गई थी। अगले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शार्दुल ठाकुर की जगह टीम में उमेश यादव।